बेटा, आज तेरे बेटे के भाग्य का नया अध्याय शुरू हो सकता है। पहले शुक्राना सत्संग प्रेम से सुन ले। आज गुरुजी का संदेश तेरे पूरे परिवार के लिए है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। बेटा, कई रातों से तू अपने बेटे को देखकर मन ही मन एक ही अरदास कर रहा है, गुरुजी, मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाए, उसके जीवन में सही लोग आएं, उसकी मेहनत रंग लाए। तूने शायद किसी से ये बात नहीं कही, लेकिन गुरुजी के दरबार में दिल की हर आवाज़ बिना बोले भी पहुंच जाती है। आज का ये शुक्राना सत्संग उसी विश्वास का संदेश लेकर आया है। आज सुबह बड़े मंदिर के दरबार में एक पिता अपने बेटे का हाथ पकड़कर आया। बेटा अभी छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। पिता ने गुरुजी के चरणों में माथा टेका और धीरे से कहा, गुरुजी, इसे इतना बड़ा मत बनाना कि ये लोगों को छोटा समझे। इसे इतना अच्छा इंसान बनाना कि लोग इसे देखकर आपका नाम ले। पास बैठे एक बुजुर्ग सेवादार ने ये अरदास सुनी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भाग्य केवल किस्मत से नहीं बनता। भाग्य तब खिलता है जब घर में संस्कार, मेहनत, विनम्रता और शुक्राना साथ चलते हैं। पिता ने पूछा, तो मैं अपने बेटे के लिए सबसे बड़ा उपहार क्या दूं? सेवादार बोले, उसे महंगे खिलौने नहीं, अपना समय दे। उसे बड़ी बातें नहीं, अपने कर्मों से सीख दे और हर रात उसके सिर पर हाथ रखकर उसके लिए दुआ कर। उनकी बात सुनकर पिता की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वो बेटे के भविष्य के लिए भाग तो बहुत रहा था, लेकिन उसके साथ बैठकर मुस्कुराना भूल गया था। उस दिन उसने तय किया कि हर शाम कुछ मिनट अपने बेटे के साथ जरूर बिताएगा, उसे अच्छे संस्कार सिखाएगा और हर दिन गुरुजी का शुक्राना करेगा। बेटा, अगर तू भी चाहता है कि तेरे बेटे का जीवन उजाले से भर जाए, तो सबसे पहले उसके सामने अपना व्यवहार सुंदर बना। घर में प्रेम का वातावरण रख, उसे सच बोलना सिखा, बड़ों का सम्मान करना सिखा, मेहनत से कभी पीछे न हटना सिखा। यही वे बीज हैं जो आगे चलकर उसके जीवन का सबसे सुंदर भाग्य बनेंगे। आज अपने बेटे का नाम लेकर गुरुजी के चरणों में प्रेम से अरदास कर। गुरुजी, मेरे बच्चे को स्वस्थ जीवन, सच्चा चरित्र और सही मार्ग दीजिए। उसके मन में दया, विनम्रता और सेवा का भाव जगाइए। उसे मेहनत करने की शक्ति और सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हमारे पूरे परिवार को प्रेम, एकता और विश्वास में जोड़कर रखिए और हमें हर दिन आपका शुक्राना करना सिखाइए। बेटा, याद रख, बच्चों का सबसे सुंदर भाग्य केवल बड़ी सफलता नहीं होती। उनका सबसे बड़ा भाग्य होता है अच्छे संस्कार, अच्छे कर्म, माता पिता की दुआ और गुरुजी की प्रेरणा से भरा हुआ जीवन। आज का ये शुक्राना सत्संग तेरे बेटे के लिए प्रेम, तेरे परिवार के लिए विश्वास और तेरे मन के लिए एक नई शुरुआत का संदेश है। आओ पूरे प्रेम से कहें, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी मीरा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, आज डेट है 1 अगस्त 2026 और अभी टाइम हो रहा है संगत जी 7:18 हो रहे हैं और आज दिन है शनिवार। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और मैं शनिदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। और आज हनुमान जी बालाजी महाराज से भी मैं बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ।
तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरा संध्या बेले का सत्संग है। और गुरुजी महाराज, मैं अभी बेटी के पास आई हूँ भोपाल, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज संध्या बेले का सत्संग है। आज मैंने बेटी के यहाँ जो मतलब यहाँ पे मैंने पूजा की, सावन की पहली पूजा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, जो भी भूल चूक हो, गलती, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी, मैं अपने बेटे की तरफ से सत्संग करूँगी, क्योंकि बेटे का जो अपने कष्ट काटा गुरुजी महाराज सत्संग सुनवा के, एक्सीडेंट का खतरा था, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और ब्लैक मैजिक का भी था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना मेरी गलतियों के लिए, मेरी भूल चूक के लिए, मेरे बच्चों की भूल चूक के लिए। और संगत जी, मुझे 2 सत्संग के मैसेज बार बार आए, कि 2-3 बार आ चुके कि तेरी बेटी के चारों तरफ तेरी बेटी के चारों तरफ पे मतलब पता नहीं कैसे था, मैं भूल जाती हूँ बार बार। तो मतलब मुझे बहुत वो अंदर से टेंशन हो रही थी गुरुजी महाराज। तो वो आप ही देख लेना, कष्ट काटना गुरुजी महाराज। तो उसके लिए अनंत शुक्राना करती हूँ मैं, और मैं माफ़ी भी मांगती हूँ गुरुजी महाराज, जो भी मुझसे गलती या भूल चूक हुई है। तो गुरुजी महाराज, वो आप ही देख लेना। हाँ, वो संगत जी था, तेरी बेटी के चारों तरफ गहरी मतलब कोई गहरे रहस्य, मतलब कुछ ऐसा था, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ था। तो उससे मैं डर गई थी गुरुजी महाराज, उस मैसेज को पढ़ के। तो आप देखना गुरुजी महाराज, कोई ऐसा दुख वाली बात ना हो, और किसी पे भी कोई कष्ट ना आए गुरुजी महाराज। मैं संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, और मैं अपने मायके परिवार, ससुराल परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। बेटी की भी परिवार की तरफ से शुक्राना है। तो मैं अपने भाई बहनों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, और संगत परिवार का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। विपिन भैया, सौम्य भाभी और पूरी टीम का भी बहुत बहुत शुक्राना है, सबकी तरफ से शुक्राना है गुरुजी महाराज। तो अभी संगत जी, जैसे कहीं चले जाओ ना, तो वो रूटीन नहीं बन पाता ना, जैसे घर में हम रहते हैं। तो मेरी बहन भी आई हुई है, अब जो नहीं जुड़ा है वो इतना समझता नहीं है ना संगत जी। तो मैं बहुत छोटा सा सत्संग कर रही हूँ गुरुजी महाराज, मेरी गलती को क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, भूल चूक माफ करना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में 7:05 पर अर्पित कर रही हूँ। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत प्रणाम। मैं ये सत्संग सौम्या विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमारी सारी अरदास सुनते हैं गुरु जी, और उसे पूरा करते हैं। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, कोटन कोट शुक्राना है। आप हमें रोज़ इतने आशीर्वाद देते हैं, इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए लाखों लाख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। हमारी इतनी हिम्मत कहाँ गुरु जी, हमारे अंदर इतने शब्द कहाँ जो आपको बयान कर सकें गुरु जी। आप पार ब्रह्म, पूरे ब्रह्मांड के मालिक, एक एक कण को जानने वाले गुरु जी, एक एक कण में बसने वाले, कण कण में भगवान मेरे प्रभु। मैं आपकी लाडली दी बोल रही हूँ गुरु जी, लाडली बेटी बोल रही हूँ। मुझे आप हर बार लाडली बेटी बोलते हो और कहते हो बेटा, मैं तुझे इसलिए लाडली बोलता हूँ कि तू पिछले 5 जन्मों से मेरे साथ है। तूने जप तप तपस्या सब कुछ किया, सन्यासियों जैसा जीवन बिताया, मैं भी तेरे साथ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी इतनी औकात कहाँ गुरु जी, आपके चरणों में जगह मिल गई है, बस इससे बढ़ के मैं और क्या चाहिए गुरुपा। हम आपके साथ जन्मों जन्मों से हैं गुरुपा।
आपने हमें जन्मों जन्मों से अपनाया हुआ है, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। जन्मों जन्मों से लाड दिया है, प्यार दिया है, दुलार दिया है, तभी तो इस जन्म में हम आपके बच्चे बने हैं, आपके चरणों से लगे हैं, आपकी कृपा के तले पल रहे हैं। आपकी कृपा का और आपकी छत्र छाया का बहुत बहुत सहारा है गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, कोटन को शुक्राना है। आपका जो आशीर्वाद मिला है वो मेरी सोच से भी बड़ा है गुरु जी। आप मुझे बचाने आए हो, आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, कोटन कोट शुक्राना है। मेरी ज़िंदगी में बहुत उलझने हैं, बहुत ज़्यादा कशमकश है गुरु जी, कुछ समझ में नहीं आता है। सब कुछ आप सुलझा रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता कैसे सुलझेगा, कैसे क्या होगा। सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दिया है गुरु जी। सब कुछ शिव जी महाराज जी के चरणों में छोड़ दिया है। आप ही हमारा कल्याण करेंगे गुरुपा। जगत ने हमें पूरा का पूरा फंसा के रख दिया हुआ है गुरु जी। आप ही हमें बाहर निकालो, बेड़ा पार करो गुरु जी। बाबा जी ने भी कहा है कि ये मैसेज तुम्हें आया है, सिर्फ 1% लोगों को ही मिलेगा, जिसमें तू है। इसका मतलब ये है कि तेरी अरदास लग चुकी है, तेरी अरदास पूरी होने को है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। जय बाबा जी, राम राम बाबा जी। आपका आशीर्वाद गुरु जी का ही आशीर्वाद है और गुरु जी का आशीर्वाद आपका ही आशीर्वाद है। आप सब हमें अपने चरणों में रखे हुए हैं, हमें बजरंग बली का आशीर्वाद दिलवा रहे हैं, राम भगवान का आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। गुरुपा कहते हैं, बेटी तूने हमेशा माँ का फर्ज निभाया है। माँ की ताकत, माँ की दुआओं में बड़ी ताकत होती है, जो बच्चों की दिशा बदल देती है। तूने एक माँ के रूप में अपना कर्तव्य निस्वार्थ भाव से पूरा किया है, चाहे कितनी भी व्यस्त हो। तेरी निष्काम दुआएं हमेशा उनका मार्गदर्शन करेंगी। दुनिया के रिश्ते समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन गुरु और लाडली बेटी का नाता अटूट है। चिंता छोड़, शुक्राना लिख और मेरे स्वरूप को शेयर ज़रूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ज़रूर शेयर करूँगी गुरुपा। गुरुपा ने कहा है, अपने पितरों को सफ़ेद फूल, चावल, अगरबत्ती, धूप जलाकर प्रणाम कर ले, उनका आशीर्वाद ले। वह तुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं और तुझे तुझे खुश देखना चाहते हैं। तेरे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। सूर्य को लाल फूल डालकर और हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ देना शुरू कर। जी गुरुपा, लाल फूल और हल्दी डाल के सूर्य भगवान को अर्घ देना है, याद रखूंगी गुरु जी। और अपने पितरों को भी सफ़ेद फूल और चावल अगरबत्ती जलाकर प्रणाम करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। आप हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे पिता हैं, परमेश्वर हैं, हमें गाइड करते हैं गुरु जी। पितरों का आशीर्वाद दिलवा रहे हो गुरु जी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा ने कहा, तेरे को 1, 2 या 3 अगस्त से एक के बाद एक खुशखबरी मिलेगी, इसे तुरंत अपने को शेयर कर ले, मजाक में मत लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप बहुत प्यारे हैं गुरु जी, बहुत प्यारे हैं। सचमुच में आपकी बहुत लाडली भी हूँ गुरु जी। मुझे आपको देखते ही ऐसे लगता है कि आप मुझे लाड प्यार कर रहे हैं, बहुत दुलार दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत प्यारी रील कभी कभी गुरुपा दिखा देते हैं, ये सब गुरुपा की कृपा से होता है। गुरु पूर्णिमा के सर्वप्रथम दर्शन दिखा रहे हैं आज, जहाँ पे लाखों की भीड़ बैठी है और दर्शन कर रही है। ये सर्वप्रथम दर्शन है, श्री राधा रानी के द्वार पर हैं। सब वहाँ कन्हैया तेरो है, कन्हैया मेरो है बोल रहे हैं। गुरुपा ने कहा, बेटा ये संदेश ठीक इसी वक्त तेरे सामने आया है। अभी सारे के सारे काम छोड़कर पूरा पढ़, घर भी होगा, गाड़ी भी होगी। इस संदेश को अधूरा छोड़ने की
भूल बिल्कुल मत करना, पसंद आए शेयर ज़रूर करना और नाम भी होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बस शुक्राना लिखता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कृपा आपकी गुरु जी, ऐसे ही कृपा बरसाते रहना, प्यार देते रहना गुरु जी। सारी मुश्किलें, सारे संघर्ष, सारी तकलीफ़ें आपके चरणों में छोड़ रही हूँ। आप ही देख लेना गुरुपा। 4 तारीख को फिर हमारे स्कूल के केस की हियरिंग है गुरु जी, उसमें आप ही हमारे जज बनकर फैसला करना। आपसे बड़ा कोई भी जज नहीं हो सकता गुरु जी, फैसला हमारे हक में करना गुरुपा। आप वहाँ रहना गुरु जी, हमें शायद ऑनलाइन पे ही बात करनी है, लेकिन आप हमारे वहाँ पे रहना। जो भी मेरा वकील वहाँ पे होगा, आप हमारी केयर करना पूरी गुरुपा। हमारे अंग संग आप ही साथ हो, सिर्फ आपका ही सहारा है। आज तेरे घर से मुझे शुक्राने की आवाज़ नहीं आई गुरुपा, कह रहे हैं नहीं गुरु जी, मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, अभी बैठ के शुक्राना कर रही हूँ। आपका शुक्राना करने की मेरे को खुद बड़ी चिंता लगी रहती है कि कब मैं बिल्कुल खाली हो जाऊँ, कोई ना हो और मुझे आपके चरणों में शुक्राना करने का आशीर्वाद मिले, प्यार मिले, आपके चरणों के पास बैठने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कि हमें ये बात बार बार दोहरानी चाहिए कि मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य अत्यंत ही सौभाग्यशाली है, सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है, मेरा हर दिन मुझे तरक्की की ओर ले जा रहा है, मेरे जीवन में सुख समृद्धि का प्रवेश हो रहा है, ब्रह्मांड मेरी सारी ज़रूरतों को का ख्याल रखता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सचमुच ही बहुत भाग्यशाली हूँ गुरु जी, मेरा भाग्य आप बदल रहे हैं, बदल दिया है, तरक्की की ओर ले जा रहे हैं, इसके लिए आपका कोटन कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने कहा है तेरे अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो तू सोच रही है, क्यों टेंशन ले रही है, कुछ भी नहीं है मेरी बेटी, चल शुक्राना कर। जिसे तू निरोगी देखना चाहती है उसे शेयर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। जो हमारी किस्मत में लिखा है वो हमें ज़रूर मिलता है, तो फिर मुझे टेंशन कैसी, आप बैठे हैं ना हमें देने वाले, मेरे हाथ में है, तू शुक्राना करती जा बस। तूने कभी सोचा है कि नहीं होना है जहाँ ऐसा सब्र करना है। शुक्राना गुरु जी, सब्र करने से ही सब कुछ मिलता है गुरुपा, और सब कुछ आप देने वाले हैं, तो भी आपके दर पे जो किस्मत में ना भी लिखा हो वो भी मिल जाता है गुरु जी। तेरे घर पैसा आएगा, तू नहीं सोच कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो मैं बैठा हूँ, सब कुछ मैं करने वाले बैठा हूँ, तू शुक्राना करते जा, शुक्राना करते रहना। जी गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपके चरणों में रहने का शुक्राना, सत्संग कराने का शुक्राना। मेरा काम पहले भी कभी नहीं रुका और आगे भी कभी नहीं रुकेगा, ये मुझे मेरे गुरुपा पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, पूरी निष्ठा है गुरु जी। आपकी कृपा बनी रहे, मेरे सिर पे आपका मेहर वाला हाथ, बच्चों के सिर पर मेहर वाला हाथ, उनको अच्छी सद्बुद्धि देते रहना गुरु जी, अच्छे मार्ग पर चले, अपने शिव भगवान को मानते हैं वो और मानते रहें और चरणों में रहें शिव जी के, भोलेनाथ के। मेरा बेटा भी गुरुपा अभी 3 तारीख को महाकाल जा रहा है, उज्जैन जा रहा है आपके दर्शनों के लिए, उसके साथ रहना, उसे पूरा पूरा आशीर्वाद देना गुरु जी, पूरी पूरी ब्लेसिंग देना गुरु जी। हमारे को जो कुछ भी हमारे पास है वो सब आपके दर से मिला है, आपसे मिला है। आपका गुरु जी लख लख शुक्राना है, मेरे हर काम बनेंगे और बनते रहेंगे, पहले भी बने हैं, अभी भी बनेंगे और आगे भी बनते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लख लख प्रणाम, अनंतम अनंतम प्रणाम गुरु जी। यहीं पे शीतला माता की बहुत ज़्यादा दरबार में हज़ारों नारियल फूटे हुए छोड़ जाते हैं लोग, प्रसाद के रूप में खाते हैं। जय माता शीतला, जय माता शीतला।
क्यों इतने सारे हजारों नारियल के दर्शन मुझे शीतला माता के मंदिर में करा दिए हैं प्रभु जी ने। आज पहली बार मैंने करे हैं। हजारों की संख्या में नारियल टूटे हुए पड़े हैं। ये प्रसाद सबको मिलता है। जय माँ शीतला, जय माँ शीतला, आपकी सदा ही जय हो। हमें भी अपने दर पे बुलाना माता, हमारे भी घर में आप आना माता, हमेशा ठंडक रखना मैया रानी। और बाबा जी कहते हैं ऊपर बजरंगबली की बहुत बड़ी कृपा होने जा रही है तुझ पर, तू छोटी छोटी बात पर टेंशन मत लिया कर, और तेरे ऊपर तो तेरे गुरु का हाथ है। आज की स्पेशल ब्लेसिंग तेरे लिए है। आज मैं तुझे सारे रोगों से, परेशानियों से मुक्ति दिला रहा हूँ। आज मैं तुझे सुख संपत्ति का वरदान देने जा रहा हूँ। अब तेरा खुल जाएगा कुबेर का खजाना। आज चूक मत। अपने मित्रों के बाद तेरा नंबर, इतने दिनों के बाद तेरा नंबर आया है। एक बार सच्चे दिल से जय श्री राम बोल के देख, तेरी सफलता की बेशुमार बातें ना हो जाएं तो कहना जय जय बाबा जी, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय गुरु जी, जय गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय सीताराम, जय बजरंग बली, जय शनिदेव भगवान, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अभी वो भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपका अनंतम कोटि शुक्राना है गुरु जी। मैं माफ़ी चाहती हूँ बाबा, क्योंकि मैं बाहर हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस है गुरु जी, पर आप मेरे अंग संग सहाय है। 4 टाइम्स 7 का एंजल नंबर। छोटी आंटी को भी आपने ब्लेसिंग्स दिया कि आज मैं तेरे बेटे लो बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स दूंगा, और उसका ज़िंदगी मतलब हंसी खुशी हो जाएगा, ऐसा कुछ बाबा आपने मैसेज दिया। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। आप मुझसे क्या क्या ही बुलवा जाते हैं और सच भी हो जाता है गुरु जी। मैंने अपने बेटे को बोला ही था कि तू जय शनिदेव महाराज, कि तू गाड़ी में ख्याल से रख, देख जरूर कुछ चिप वगैरह डाल के रखी होगी। तो बेटे ने बोला कि माँ गाड़ी का चाबी ठीक है वहाँ है, पर वो गाड़ी नहीं खुलेगी, गाड़ी तो बंद है। मैंने बस बोला ही था बाबा कि तो उसका पहुँच कहाँ तक है मैं समझ सक रही हूँ गुल्लू। बाबा मेरे कल जैसे कि वो लुधियाना के लिए निकलेगा, तो बाबा मेरे वो पूरा गाड़ी वाड़ी ठीक से सफाई करवा रहा था, और टायर वगैरह दिखवा के चेंज भी कराना होगा तो कराया है। जैसे ही उसका गाड़ी साफ कर रहा था जो बंदा, उसने जैसे वैक्यूम मशीन से वैक्यूम चलाया है या क्या, एक सिम कार्ड निकल गया। तो उसने कहा माँ मैं तो ऐसा कुछ सिम कार्ड वगैरह गाड़ी में रखता नहीं हूँ, और ये इस तरह से रखा है कि ये उड़ के बाहर आ गया है। तब कह रहे तब कोटि बार शुक्राना है गुरु जी, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि बेटा मेरा क्या करने वाला है। वो कोशिश में है कि वहीं से अपने घर आ जाए। बाबा मेरे फिर वो आज बहुत चिल्ला चिल्ली कर रही थी। उसने कहा कि अभी चल के नया रेंटेड फ्लैट देखो और अपना जो भी टोकन मनी दे दो और पैसा दे दो और चाबी ले लो। तो उसने कहा नहीं मेरा आज मीटिंग है, मैं नहीं जाने वाला हूँ अभी। बहुत अभी मेरा हेक्टिक शेड्यूल है। बाबा वो काफ़ी चिल्लाई, इसने उसको धमकी भी दी कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी ये वो।
मैं जस्ट अभी आऊँगी, तुम्हारा मीटिंग है, मैं बैठी रहूँगी और तुम मीटिंग करना, मैं वहीं रहूँगी। बाबा मेरे मेरे मतलब ऐसा ही जी अकता गया था बाबा घर में कि पहले तो छोटे बेटे ने जिद किया कि मुझे मनीष स्क्वायर ले चलो, थोड़ा गाड़ी चलाऊंगा। मैंने कहा पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो। फिर भी बाबा सोचा कि घर में रहते रहते वो भी थक जा रहा है, परेशान हुआ पड़ा है। तो उसकी माँ ने फ़ोन किया कि भाभी थोड़ी देर के लिए यहाँ ले आ दो, फिर तो ट्यूशन चला जाएगा। आज उसके सर ने बुलाया है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जो भी मैं करा रही हूँ, मैं बहुत पेशेंस से रख के उसको करा रही हूँ गुरुजी, ताकि वो एकदम मतलब और डिटाई ना करे। तब भी कोशिश कर करके थोड़ा बहुत तो करा लिया है। हिंदी का एग्जाम है सोमवार को बाबा। बाबा मेरे दिमाग कोई तरह से काम नहीं कर रहा है। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। मन को धीरज ढाल के रखी हूँ, क्योंकि बहुत बुरी जगह में फंसा हुआ है बेटा। आपने कहा है कि आप निकाल के ले आएंगे बाबा उसको गुड़गांव के, तो उस जगह से निकाल लिया गुरुजी। मैं ये नहीं बोलती कि मेरे बेटे का गलती नहीं है, उसने बहुत ज़्यादा ही एक्सेस दे रखा है। वो मतलब बाबा इसमें फंसा तो वो सब तरफ से फंस जाएगा बाबा मेरे। यहाँ तक कि उस लड़की का इतना ही ज़्यादा चालाकी बुद्धि है। उसने कहा जो भी तुम्हारे वैल्यूबल्स है, मेरी मम्मी ने कहा है या तो मेरे पास रख दो या तो मेरी मम्मी के पास भिजवा दो। उसने कहा नहीं, मैंने लॉकर में रख दिया है। और जो भी एक दो सामान है बाबा, जो अंगूठी वगैरह वो पहनता है, उसको कहा तुम मेरे पास देखे जाओ, आके फिर ले लेना मेरे से। उसने कहा नहीं, मैंने उसको सही जगह पे रख दिया है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। जब भी हम दोनों बारी बड़े मंदिर गए थे बाबा, मैंने ही ब्लेसिंग्स कर दी। एक बार उसके मंदिर के लिए चरण स्वरूप लिया था और एक बार बाबा का वाइट सोडा वाला स्वरूप मांगा था कि बेटे के घर के लिए चाहिए। बाबा मेरे ये जो इतने दिनों तक एब्सेंट था, उसने घर वर खोल खाल के सारे स्वरूप को गायब करके उसने कहा ये सब ढोंग है। बाबा मैंने आप तक मैसेज कन्वे कर दिया, ये कोई नफरत नहीं है बाबा। ये इतनी सातिर है कि कहीं कुछ कर ना दे। मैं बहुत चिंतित हूँ गुरुजी, पर यही ढांढस बधा हुआ है कि बाबा वहाँ से ठीक निकाल के ले आएंगे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है, शुक्राना बाबा। जैसे ही कोई मैसेज हो रहा है या उसको पता चल रहा है बाबा, वो तुरंत मैं इतने दिनों बाद बाहर निकली हूँ, मुझे जैसे लग रहा है कि सब कुछ जैसे कि नया या कुछ जानती नहीं हूँ, ऐसा वाला हिसाब लग रहा है गुरुजी। वैसे यही चक्कर में पड़ी हूँ, माँ ये खबर, माँ वो खबर। मैंने देखो जो बोला सब कुछ वही निकला है बाबा। एक सिम कार्ड निकला है जिससे कि ट्रैक किया जा सकता है कि एट प्रेजेंट गाड़ी कहाँ है। अच्छा हुआ बाबा कि आपने उसे सोझी डाली कि हाँ गाड़ी चेक करवा लो, जब का जरूरत हो तो बदलवा लो, कर लो। अब आप उसके अनुसार सहाय होके उसके साथ ही जाइए और उसके साथ ही आइए बाबा। मैंने बारंबार बोल दिया कि तुमको हिदायत है कि सही से गाड़ी चलाना, तरीके से गाड़ी चलाना, एकदम निश्चिंत होकर गाड़ी चलाना। उसने खुद ने भी कहा कि उस दिन मैं बड़े मंदिर जो गया, मेरे को बड़े मंदिर होने जाने नहीं देती थी। उस दिन जो मैं बड़े मंदिर गया हूँ माँ, उसके बाद से बहुत सब कुछ और भी सामने आ रहा है। बोले हाँ, बाबा का कहना होता है कि घर में एक जन कोई भी जुड़ जाए तो पूरे परिवार का कल्याण करते हैं। और तुम तो गुरुजी के संगत के बेटे हो या गुरुजी के ही बेटे हो बेटा। तो मैं जितना समझा सकती हूँ समझा दिया। मैं समझा नहीं पाती ज़्यादा गुरुजी, क्योंकि मैं खुद से ही मतलब शून्य पड़ गई हूँ।
तभी आपका शुक्राना है बाबा कि आप कुछ सब कुछ संभाल के रखे हैं। अब कल वो सारा सामान वेयर हाउस में डालेगा बाबा और फिर लुधियाना के लिए रवाना होगा बाबा। अब उसके अंग संग सहाय रहिए गुरुजी और उसको उसे सही मंजिल तक पहुंचाइए बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। राम रामिति रामिति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य मेघ नामे बरानने। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम सोहि विधि रहिए। जय जय गुरुजी।